परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमराध्याय जगत जननी श्री श्री बोरमा चरणों कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बोरदा चरणों कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव चरणों कोटि कोटि प्रणाम। इस सम्मेलन में उपस्थित ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मी दादा, गुरु भाई, गुरु माँ, सबको जय गुरु। अभी हम लोग सब लोग जस्ट अपना दुर्गा पूजा और ठाकुर जी के पास विजया प्रणाम करने के लिए आए हैं। हम लोग 10 दिनों का अनुष्ठान किए हैं, बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा जी का विसर्जन भी किए हैं। कभी ये हम लोग ने सोचा है कि हमारे अंदर में जो कॉम्प्लेक्सेस है, काम, क्रोध, मद, मोह, मास्टर, उसका हमने कभी विसर्जन कर पाया हो क्या? हम लोग बोलते हैं कि माँ अगले साल फिर आना, लेकिन हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कभी गया है क्या? वो कभी विसर्जन हुआ है क्या? और वो विसर्जन हमारा कभी नहीं जाता है। जब हम इष्ट को पकड़ते हैं, जब हमारे इष्ट के प्रति निष्ठा जगती है, तब हमारा कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे डिजॉल्व होता है। ठाकुर जी बोले हैं सत्यानुसार में फर्स्ट वाणी, तुम्हें धर्मराज में यदि प्रवेश करना है, सर्वप्रथम दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा, साहसी बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। और वो पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो ये रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम शक्ति के तन हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। मुझ में आप दुर्बलता नहीं, का पुरुष नहीं, और आपकी पीठ की दौड़ अंधकार कर मैं चिंतकार नहीं करूंगा। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सेस, ये सारा जो दुर्बलता है कैसे जाएगा? जब हम इष्ट को पकड़ेंगे पूरे निष्ठा भाव से। हम लोग क्या है, हमारा क्या है, जो ईश्वर प्राप्ति। जैसे अभी हमारे तरुणदा ने बोले कि हमारा लक्ष्य है, क्या है हमारा लक्ष्य है? ईश्वर प्राप्ति। और एक लक्ष्य और है हमारा, ठाकुर जी बोले हैं कि एकदम अभाव को भगा देना। लेकिन कब? जब हम कारण को जानेंगे तब। और कारण क्या है? कारण ही हम नहीं समझ पाते हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा बदलते रहता है। हमारा लक्ष्य आज हम ये करेंगे, कब हम वो करेंगे, परसों हम इस देवी देवता को पूजा करेंगे, परसों हम ये पढ़ाई करेंगे, परसों ये करेंगे। यहाँ लक्ष्य एक है, लेकिन आपका जो ये निष्ठा है वो निष्ठा डगमगा जाता है। आपका 100% उसके प्रति डिसिप्लिन नहीं है, उसके प्रति निष्ठा नहीं है, जिसके कारण आपका जो लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को आप 100% शूट नहीं कर पाते हैं। 100% अपने जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। आचार्य देव हमेशा बोलते हैं कि यदि आप डिसिप्लिन होकर चलोगे, अनुशासित होकर चलोगे, तो ये लक्ष्य को पाने के लिए, निष्ठापान होकर चलोगे, तो ये लक्ष्य को पाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। बहुत साधारण, बहुत सरल भाव से हम लक्ष्य को पा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आप छोटा सा बच्चा है, बच्चा को देखे होंगे आप, कितने सारे प्रेम दो, कितना भी कुछ करो, लेकिन वो माँ से कभी डिटैच नहीं होता है, कभी माँ से अलग नहीं होता है, कभी माँ को वो छोड़ के आपके पास नहीं जाएगा। आप कुछ भी प्रलोभन दे दो, आप एक पेंसिल, एक कुछ भी दो उनको, वो आपसे ले लेगा, लेकिन आप बोलोगे मेरे पास आओ तो नहीं आएगा। तो उनका निष्ठा अपने माँ के प्रति कितना है? क्या हमारा वैसा हमारे ठाकुर के प्रति, हमारे गुरु के प्रति वैसा निष्ठा है? हम आज ये, कल वो, अभी तरुणदा ने एक वाणी किया कि एक निष्ठ में लगे रहना, एक निष्ठा चाहिए, और उस निष्ठा से हमको गुरु को, तो उससे बेटर एक छोटा सा बच्चा है जो वो अभी पूरा लाइफ नहीं देखा है, अभी जस्ट ग्रो कर रहा है, तो हमारा निष्ठा उतना नहीं है जितना उस बच्चे का निष्ठा है। हमें उस एक बच्चे से सीखना चाहिए कि कैसा निष्ठा होना चाहिए, कैसे मातृभक्ति करना चाहिए। और इसको माँ के प्रति इतना निष्ठा है कि वो हमारे पास नहीं आ रहा है, अपने पिता के प्रति ऐसा निष्ठा है कि वो हमारे पास नहीं आ रहा है। ठाकुर जी का वाणी है, निष्ठा जैमुन तार गतियो तेमुन तार, माने निष्ठा जिसकी जैसी गति भी होगी उसकी वैसी। हमारा निष्ठा जैसा रहेगा, जिसके प्रति रहेगा, हमारा उच्च, हमारा वर्धन, हमारा जो लाइफ का ग्रोथ भी वैसा ही होगा। हम लोग अभी सब लोग डीपी वर्क कर रहे हैं, सब लोग ठाकुर जी की बातें को जाके गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, हर एक जगह पूरे वर्ल्ड में ठाकुर जी की बातें की प्रचार हो रही है। लेकिन वहाँ जाके जब बातें करते हैं, जब आदमी से बात होती है, तो कोई लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल से बोलते हैं कि दादा मैं तो 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन ठाकुर जी को अनुभव नहीं कर पाया, ठाकुर जी की बातें को कुछ समझ नहीं पाया। तो मैं सिंपल सा बात उनसे पूछता हूँ, क्या आपका निष्ठा है क्या ठाकुर के प्रति?
आपको जो ठाकुर जी बोले हैं जजन जाजन सुस्तैनी सदाचार प्रायण होके चलने के लिए, आप वो क्या चल पा रहे हैं? ठाकुर जी बोले हैं उषा निशाय मंत्र साधन चला फिरार जब जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करा ही तब। क्या हम उसके अनुसार से चल पा रहे हैं? यदि नहीं चल पा रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, हमको ईश्वर प्राप्ति होगा? तब तो मैं लक्ष्य को पहुंच नहीं पाऊंगा। हम यदि अच्छे से तरीके से पढ़ाई नहीं करें, हम अच्छे अपने घर को परिवार को अच्छा नहीं कर पाएँ, तो हम क्या अच्छे तरीके से अपने घर परिवार का जो हमारा एम है, कैसे हमारे बच्चे, कैसे हमारे बीवी, हमारे माता पिता की सेवा करने के हम वो पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि हम ठाकुर जी के प्रति 100% अटैच नहीं हुए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पूरा 100% सरेंडर होना के लिए इन रिवीलिंग एडरेंस चाहिए, एकदम उनके प्रति इष्टदान चाहिए। मैं अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले एक हमारे गुरु भाई यही सामने में आए थे और देखा कि वो पूरा 10 के 10 उंगलियों में अंगूठी पहने हुए हैं। तो मैं उनसे ऐसी बात किया, जो दादा आप लगता है कि ये बहुत अंगूठी महंगा है आप पहने हैं, ऐसे क्या बात है? बोले कि नहीं, मेरे दादू जी भी ऋतिक है, मेरे ये भी ऋतिक है, मैं बहुत बचपन से ही ठाकुर जी को पकड़ा हुआ। तो मैं फिर बोला ये अंगूठी क्यों पहने हुए? बोले कि मुझे सेकेंडरी एक चाहिए। तो इसका मतलब उनका निष्ठा नहीं है ठाकुर के प्रति, कुछ भाव नहीं है ठाकुर के प्रति, इसके लिए हम अंगूठी और ये पहनते हैं। अब यदि ठाकुर की 100% निष्ठा होगा तो आप ठाकुर पर 100% सफल नहीं होंगे। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम एकदम 100% हमारे प्रति विश्वास रखते हो तो तुम 100% सफल होगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ड्रॉबैक है और ठाकुर जी आए हैं उसको हमको बताने के लिए, उसको हमको समझाने के लिए कैसे हमको एक निष्ठावान होकर चलना है। अभी हम सब लोग, आप लोग सब लोग देखें, ये क्लॉक टावर देखिए, क्लॉक टावर एक रात में ठाकुर जी के अनुसार ठाकुर जी इनको आदेश दिए। वो एक साधारण व्यक्ति थे, उनके पास ठाकुर जी के प्रति उनका निष्ठा इतना अटूट था कि ठाकुर जी बोले हैं तो हो जाएंगे। बड़े से बड़े इंजीनियर बोले कि ठाकुर नहीं हो पाएगा और उन्होंने एक रात में कर दिया। तो ये क्या एक निष्ठा का एग्जाम्पल नहीं है? ये हम सब लोग रोज देखते हैं। क्या ऐसा निष्ठा हमारा नहीं होना चाहिए? जो गुरु जो बोल दिया हम वो करेंगे। उनके प्रति आपको प्रेम करना पड़ेगा सबसे पहले। यदि निष्ठा यदि हमको ये जगाना है तो उनके प्रेम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले टू लव, टू सर्व एंड सरेंडर टू होम श्री ठाकुर, एक इष्ट के प्रति और एक लिविंग आइडियल के प्रति। यदि आपका जीवंत गुरु नहीं रहा, जीवंत आइडियल नहीं रहा, तो क्या हम लक्ष्य पहुंच पाएंगे? हम पढ़ाई करते हैं, हमें गुरु बताते हैं, हमारे पास बुक में सारे कुछ लिखा हुआ है, हमारे बुक के प्रति निष्ठा भी बहुत है, हम रोज पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो गंतव्य है, हम वो डॉक्टर, इंजीनियर, हमारा सबका अलग अलग ही लक्ष्य होता है। लेकिन ठाकुर जी एक ही बोले कि हमारा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। तो वो यदि ईश्वर प्राप्ति हुआ तो हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे। यदि हम डॉक्टर बनेंगे तो अच्छा से अच्छा डॉक्टर बनेंगे, जो ठाकुर जी के विचारधारा को लेके। और ठाकुर जी बोले हैं डेथ इज द क्यूरेबल डिजीज, मृत्यु को भी ठाकुर जी क्योर कर सकते हैं। हम ऐसा डॉक्टर बनेंगे, हम एक इंजीनियर बनेंगे, एक वैज्ञानिक बनेंगे, तो ठाकुर जी जो चाहते हैं वो बनेंगे। फेल्योर लाइफ में आता है। जब एडिशन का एक कोटेशन मैं पढ़ रहा था, थॉमस एडिशन, ये जो बल्ब बनाया हुआ, वो 1000 टाइम्स फेल हुए। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए, आपका थोड़ा भी मन डगमगाया नहीं? तो बोले कि नहीं, हमने 1000 वे फाइंड किया है, डिफरेंट वे, शायद वो काम नहीं कर, दैट डजंट वर्क, वो वर्क नहीं किया। फिर मैं जब दूसरा किया वो वर्क किया। तो कोई भी पाथ जो है हमारा कभी व्यर्थ नहीं होता है। एक जो अटूट भाव से शिष्य बरदा उसमें बोल रहे हैं, इस निष्ठा विधायना में जो अटूट भाव से लगे रहने को ही निष्ठा कहते हैं। आप जब अटूट भाव से, एकदम निस्वार्थ भाव से अभी आप लगेंगे किसी भी चीज़ में, तभी आपका वो जो निष्ठा है, निष्ठा बढ़ेगा। निष्ठा बढ़ने से भक्ति बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली प्रेम आएगा। और उस प्रेम का जैसे जैसे ठाकुर जी के प्रति आएंगे आप, तो वो होगा। जब एक बार ठाकुर जी के पास एक भक्त आए, जेम्स माइकल, अमेरिकन भक्त थे, तो ठाकुर जी से ये प्रेम की बातें हो रही थी। ठाकुर जी से वो बोले कि ठाकुर जी आप जस्ट 2 शब्द में आप अपनी बात बताए। ठाकुर जी बोले बी कंसेंट्री। तो फिर पूछे टू होम, बोले कि लिविंग आइडियल। तो यदि हम वो फिर बात किए कि क्या मैं जब हेनरी फोर्ड को लिविंग आइडियल मानूं तो क्या हम उनके जैसा, हमको मेरा नहीं होगा?
तो उस टाइम में हैंडी फोर्ड बहुत पैसे वाले थे, तो और जो बाहर का जो दुनिया है वो मेटेरियलाइज्ड लाइफ है, सब पैसा के अनुसार ही तोलता है। ठाकुर बोले कि तुम उनके जैसा बन सकते हो लेकिन जेसस के जैसा नहीं बन सकते हो, तो हमको ठाकुर के जैसा बनना है, हम ठाकुर को लेके चलना है। और ये निष्ठा का जब हम एक बार धीरे धीरे हमारे अंदर में गाढ़त में बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेम है, हमारा प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है। और उस निष्ठा को बढ़ाने के लिए आपको आचार्य का संग करना पड़ेगा, आचार्य की बातें को काटाए काटाए पालन करना पड़ेगा, वो जो बोले हैं वो करना पड़ेगा। वो ठाकुर जी की बातें को बोलते हैं, हमको और अच्छे से एलोबरेट करते हैं। ठाकुर जी की इतनी सारी वाणी है, क्या हम वो समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। तो ठाकुर जी को वाणी को समझने के लिए एक जीवंत एक आचार्य चाहिए, और उस आचार्य के माध्यम से जब हम चलते हैं कि लाइफ में मेरा ग्रोथ होता है। और ग्रोथ के लिए क्या हमको चाहिए? पहला बेस, ठाकुर जी जो बोले हैं, जो हमको उषा निशा में मंत्र साधना करना पड़ेगा, जजन जाजन स्मृति सोचते नहीं सदा जाए प्राण होके चलना पड़ेगा। तो यदि हम इससे चलते हैं तो हमारा क्या होता है, मोटर और सेंसरी न्यूरॉन का भी कोऑर्डिनेशन होता है। जब आप साइंस के एस्पेक्ट से आप देखोगे, जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका निष्ठा इतना बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारा पिनियल ग्लैंड है, वो पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन का सिक्रीशन बहुत हाई करता है, और वो सिक्रीशन हाई होने से हमारा आस्ते आस्ते जो मन है, वो चित्त है, वो कंसंट्रेशन बढ़ता है। और चित्त जब मन संग्रहण होता है तो आप कोई भी काम करोगे तो उस काम को करने में आपको गति मिलेगा, आपको मन लगेगा। तो वो चीज़ को करना है। हमारे लाइफ में जो भी बाधाएं आता है, बहुत सारे बाधाएं आता है, बहुत सारे विघ्न आता है, लेकिन गोल एक ही रहना चाहिए। हमारे गोल है ठाकुर, हमारा गोल है ईश्वर प्राप्ति, हमारा गोल है ठाकुर और आचार्य को खुश करना। और वो सब कब खुश होगा? जब आपका निष्ठा जगेगा। निष्ठा कब जगेगा? जब आप ये सारे प्रोसेस को, ठाकुर जी जो बोले हैं, उस प्रोसेस को आप फुलफिल करोगे तब। तो उस चीज़ को करने के लिए कैसे कैसे जगना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सारे चीज़ होता है कि आप जब एक लक्ष्य करोगे और उस लक्ष्य को निष्ठा भाव से आप करोगे, तभी आप उस चीज़ को संभल पाओगे, उसी चीज़ को आप कर पाओगे। हमारा लक्ष्य, मैं पहले ही बता दिया कि हमारा लक्ष्य बहुत होता है। हमारा जैसे जैसे हम लाइफ में ग्रो करते हैं ना, आज हमको ये बनना है, कल वो बनना है, परसों ये बनना है। और जब ये गोल हमारा पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि वो विदाउट आइडियल है और पूर्ण नहीं होता है, तो हमारे मन में डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है, फिर आदमी सुसाइड करता है। लेकिन वही गोल को पूर्ण करने के लिए एक लाइफ में आइडियल रहे, एक लाइफ में हमारा जीवंत गुरु रहे, तो हमारा निष्ठा भाव से यदि मैं उनको लेके चलूँ तो हमारा जो भाव है वो भाव उनको फुलफिल करेगा। श्री आचार्य देव बोलते हैं, जो लाइफ में सब अच्छा बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति को, एक ठाकुर को, आचार्य को खुश करने के लिए यदि वो अपना सारा कुछ उन पे लगा दे, तो वो लाइफ में जो चाहता है वो पूर्ण करता है। तो वो सारी चीज़, मैं एक अपना छोटा भी घटना आप लोग को बताऊंगा कि वो लाइफ में मैं एक बहुत ही साधारण स्टूडेंट था पढ़ाई में। जब मैं ठाकुर जी का दीक्षा लिया तो श्री दादा थे, उन्होंने एक ही बात मुझे बोला कि अच्छे से पढ़ना। वो बात मेरे मन में बैठ गई और मैं तब से सिर्फ पढ़ाई किया कि मुझे नौकरी और ये चाहिए, उसके लिए नहीं, मुझे श्री दादा को, आचार्य को खुश करना है, इसके लिए हमने पढ़ाई स्टार्ट किया। और आस्ते आस्ते जब मैं पढ़ाई किया तो एक जहाँ मुझे नहीं पहुँचना चाहिए मैं उस जगह भी पहुँच गया। मैं उस विषय पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, वो फिर अपना बड़ाई हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी को लेके एक हर एक आप सब लोग के बीच में ऐसा निश्चित एक घटना होगा, ऐसा निश्चित ही आप लोग के बीच में एक ये होगा कि आप लोग वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो बेस हमारा होता है निष्ठा और लक्ष्य को पहुंचाना। लक्ष्य एक रखना होगा, मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कैसे हमारा लक्ष्य सुंदर हो, कैसे हमारा लक्ष्य एक हो, और हम उस लक्ष्य को कैसे आचार्य को लेके चलेंगे। आचार्य जी होते हैं भगवान का साकार मूर्ति, जीवंत मूर्ति होते हैं। अब हम लोग जहाँ भी कुछ भी फंसते हैं आचार्य के पास जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमको इस विषय में अभी क्या करूँ, क्या करना है। तो हम लोग
कहीं भी फंस नहीं पाते हैं हम आचार्य को लेके, क्योंकि हमारा जो निष्ठा है वो निष्ठा उनके प्रति अटूट है और वो निष्ठा हमेशा रहना चाहिए। हम लोग आज कर लिए 10 दिन, कल नहीं किए, ऐसा नहीं। निष्ठा आपको निरंतर करना चाहिए, एक डिसिप्लिन में करना चाहिए जो ठाकुर जी हमको डिसिप्लिन में बोले हैं। तो यदि हम उस अनुसार से करते हैं तो निश्चित ही हमारा जो अचीवमेंट है हम उस अचीवमेंट को पहुंचेंगे और हमारा जो गंतव्य है हम उस पर ऑब्वियसली 100% पहुंचेंगे। लाइफ में हमारा मेन एम होना चाहिए ठाकुर को खुश करना, ईश्वर प्राप्ति, और लेकिन वो निष्ठा भाव से। यदि निष्ठा नहीं रहा, ठाकुर जी बोले हैं जिसका निष्ठा नहीं है उसका कुछ नहीं है। यदि निष्ठा आपका नहीं रहा, आप लाख, पहले ही बोला, हम लाख ताली बजाएं, लाख कीर्तन भजन करें, लेकिन हमारा निष्ठा नहीं है तो हम क्या वो पहुंच पाएंगे? हमको ईश्वर प्राप्ति होगा? हम जो ठाकुर जी हमको बोले हैं कि हम वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमको वो करने के लिए निष्ठा को पहले जागृत करना पड़ेगा और निष्ठा को जागृत करने के लिए ये सारा चीज़ है जो ठाकुर जी हमको बोले हैं, प्रेम करना पड़ेगा। यदि प्रेम आपके प्रति नहीं रहा, ठाकुर जी बोले हैं कि जो तुम्हारे प्रति यदि प्रेम रहा तो ये तुम सत्य स्वर में वाणी है, सूर्य और जो पृथ्वी है उसको भी तुम टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो, सूर्य को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेज सकते हो, लेकिन तुम्हारा यदि प्रेम नहीं रहा तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। तो उस प्रेम को हमको जगाना है और जब प्रेम आपका जग जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो निष्ठा भी आएगी और भक्ति भी आएगी। और फिर उस भक्ति के अनुसार यदि हम काम करते हैं तो आज ये सारे लोग, हम लोग इतने सारे घूम रहे हैं, वो सारे लोग उसमें हो जाएंगे। हमारा निष्ठा जगेगा तो करने की जो चेष्टा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और वो चेष्टा हमें लाइफ में और आगे की ओर लेके जाएगा। और मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, टाइम का एक लिमिटेशन है, तो मैं आप सब लोग से एक ही मैं आप लोग से बहुत छोटा हूँ और मैं उतना कोई बड़ा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो अपनी अनुभूति हुआ, मैं एक सिर्फ निष्ठा लेके, ठाकुर जी का निष्ठा लेके, आचार्य का संग करके, आचार्य के प्रति निष्ठा लेके, मैं आज एक साधारण से लेके, मैं बाहर में भी था, मैं वहाँ था, मैं नोबेल वॉरियर के साथ में काम भी किया हूँ, सिर्फ एक साधारण एक निष्ठा था मेरा और मेरे पास कुछ नहीं था, ना कोई मेरा पढ़ाई सुनाई था, ना कुछ नहीं था, एक निष्ठा था। तो मैं आप सब लोगों को बताऊँ, एक निष्ठा से लगे, जब हमको करना है तो हम 100% करेंगे, जो ठाकुर जी जैसे बोले हैं वैसे करेंगे, जैसे नहीं अपने मन मुताबिक नहीं करेंगे। हमको ठाकुर जी जैसे बोले हैं वो कटाई करेंगे। यदि हम वो करते हैं तो 100% लाइफ में फिर आप देखेंगे कि हमने क्या पाया। हमको फिर वो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हमने 25 साल 30 साल हो गया कुछ अनुभूति नहीं हुआ। ऐसा आप लोग भी बहुत लोगों से मिलते होंगे, ऐसी बातें बोलते होंगे, तो उन लोगों को बोलिए कि एक ही है कि आपको एकदम अटैचमेंट, अनरिवलिंग अधेरेंस चाहिए और वो इष्ट, वो लिविंग आइडियल के प्रति। मैं आप सब लोगों के लिए ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ, आप लोग सब सुख में रहें, शांति में रहें। जय गुरु।